नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MS डिजिटल्स में। जैसा आप सभी को पता है कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना या कन्या निकाह योजना ये जो है ये हर वर्ष मुख्यमंत्री द्वारा करवाया जाता है। ये हर ज़िले में, हर तहसील में इसका कार्यक्रम रखा जाता है जिसमें सामूहिक विवाह होता है। तो इसमें क्या होता है, आप लोगों को कुछ राशि का वितरण होता है, भुगतान किया जाता है इसके लिए। साथ ही कुछ आपको अलग सुविधाएँ भी दी जाती हैं, आपका प्रमाण पत्र भी दिया जाता है। तो आप कैसे पता करेंगे कि आपकी जो मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना है उसका जो राशि है उसका भुगतान आपको किया गया है या नहीं किया गया है। साथ ही यदि आपका भुगतान अभी पेंडिंग है तो वो आप कैसे चेक करेंगे कि आपका जो भुगतान होना था वो अभी तक आपको हुआ है या नहीं हुआ है। आपकी शादी तो 2 साल पहले हो गई, लेकिन आपको अभी तक पता नहीं कि आपका भुगतान किया गया है कि नहीं किया गया आपको। तो ये सारी चीज़ें देखने का तरीका इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। वीडियो में बताई गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि दूसरों तक भी ये जानकारी पहुंचे और वो इससे लाभ उठा सकें। कि आप अपना लिस्ट डाउनलोड कीजिए और लिस्ट डाउनलोड करने के बाद आप यहाँ से अपना जहाँ से आपका शादी हुआ है उस ज़िले में जा कर के और अपना डिपार्टमेंटली आवेदन कीजिए, ताकि आपकी उसकी राशि फटाफट क्लियर की जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले देखिए, आपको हम ये पोर्टल दिखा रहे हैं। इस पोर्टल पर आप जब जाएंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे। इसमें सबसे लास्ट में एक ऑप्शन आता है हितग्राहियों की सूची। अभी इसमें देखिए आपको बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो पहला ऑप्शन जो है इसमें स्वीकृत हितग्राहियों की सूची है, जिनका नाम जो मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना है उसमें शामिल कर लिया गया है, उनके यहाँ पर नाम आते हैं। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, एक हम आपको क्लिक भी करके दिखाएंगे बाद में। ये सारा चीज़ हम आपको यहाँ पर एक के बाद एक प्रोसेस बताएंगे कि इसमें क्या चीज़ है। तो देखिए, सबसे पहले में तो आपको पूरे हितग्राहियों की सूची मिल जाएगी, जिसमें आपको ईयर वाइज 2019, 2020 ऐसा पूरा डिटेल मिलेगा कि कब कब कौन कौन रजिस्टर्ड हुआ है, कौन के आपका पिता का नाम, वर का नाम, वधू का नाम, ये सारी चीज़ें, उनकी समग्र आईडी यहाँ से आपको पूरा डिटेल मिलेगा। दूसरा यहाँ पर है वे लोग हैं जो 2019, 20 जब भी जिस सन में आपने शादी की है उस सन का आपको यहाँ रिकॉर्ड रहेगा। उसमें उन लोगों के नाम होंगे जिनको यहाँ पर भुगतान कर दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरे नंबर पर। ठीक इसी तरह तीसरे नंबर पर एक लिस्ट डली हुई है जिसमें ये बताया गया है कि वो लोग जिनका अभी तक भुगतान अटका हुआ है, उन्हें भुगतान नहीं किया गया है, उनके यहाँ पर जोड़ों के नाम दिखाई देंगे, वर वधू के। तो वहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि इस लिस्ट में आपका नाम तो नहीं है, कि आपको अभी तक पेमेंट नहीं मिला है। यदि आपको पेमेंट नहीं मिला है तो आप फटाफट इसके लिए प्रोसेस करें, ताकि आपको इसका पेमेंट मिल पाए। इसका जो भुगतान है वो कैसे आपको करना है, इसके लिए आपको ऑफिस में कांटेक्ट करना होगा। इस लिस्ट को निकालना होगा प्रिंट आउट, और यहाँ से आप अपना नाम का प्रिंट आउट लेकर के जाना है और आपको बताना है कि ये देखिए मेरा इस सन में शादी हुआ है, और आपको एक आवेदन देना है, लिखित आवेदन, कि हाँ मुझे अभी तक भुगतान नहीं हुआ है। यदि आपका बैंक अकाउंट से कोई प्रॉब्लम है या कुछ भी प्रॉब्लम है तो वो आप वहाँ पर जाके सॉल्व कीजिए। इसके बाद यहाँ पर यदि वर वधू की आईडी से आपका जो पंजीयन होता है शादी के लिए, उसकी स्थिति आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद पंजीयन की वर्तमान स्थिति, ये दोनों ऑप्शंस यहाँ से आप देख सकते हैं। लेकिन हालांकि ये कई बार वर्क नहीं करते हैं ये दो, तो ये दोनों का तो हम नहीं कह पाएंगे कि इसमें आपको कंफर्म आप चेक कर पाएँ। लेकिन ये 3 जो हैं ऊपर के, ये तीनों में आपको वर्क करते हुए हम आपको लाइव भी दिखाएंगे। चौथे में तो उम्मीद कम है, क्योंकि कई बार ये खुल जाता है, कई बार नहीं खुलता है। ज़्यादातर तो ये खुलता ही नहीं है, इसमें एरर आ जाती है। लेकिन ये तीनों लिस्ट बाकायदा खुलेगी। कैसे खोलेंगे, सबसे पहले लिस्ट खोल के दिखाते हैं आपको। सबसे पहले स्वीकृत हितग्राहियों की सूची, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक कर देंगे, देखिए आप यहाँ पर विवाह पोर्टल की इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। यहाँ पर आपको मुख्यमंत्री विवाह प्रोत्साहन योजना में सत्यापित हितग्राहियों की सूची ये लिखा आएगा। यहाँ पर आपको ज़िला सेलेक्ट कर लेना है, जिस भी ज़िले में आप रहते हैं मध्य प्रदेश के, उस ज़िले को आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपकी जनपद पंचायत, यदि आपकी जनपद पंचायत जो भी है वो या तहसील है, वो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद जो भी है, मान लीजिए हम ये कर लेते हैं। इसके बाद विवाह योजना का नाम, तो देखिए यहाँ पे 5 तरह की योजना है। पहला है मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, दूसरा मुख्यमंत्री निकाह योजना, फिर यहाँ पर ओला पाता प्रभावित हेतु विवाह योजना, सूखा प्रभावितों हेतु विवाह योजना और मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह योजना। तो ये 5 स्कीम है। यदि 5 स्कीमों के तहत आपने विवाह करने के लिए आवेदन किया है या विवाह कर चुका है, तो उनकी आप यहाँ पर लिस्ट देख सकते हैं कि आपका जो योजना में नाम सत्यापित हुआ है या नहीं हुआ है। तो उसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है। मान लीजिए आप मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ डेट पूछेगा, तो आपको डेट डालना है तो डालें, नहीं डालना है तो कोई ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट यहाँ पर कैप्चा कोड लिख दीजिए। ये जो कैप्चा कोड दिखा रहा है, ये जैसा का वैसा आपको यहाँ पर लिख देना है।
जैसे आप ये जो कैप्चा कोड है यहाँ फिल करेंगे, इसके बाद हितग्राहियों की सूची देखें, इस पर आपको क्लिक कर देना है। हाँ, एक चीज़ है, डेट डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं, किस डेट से किस डेट के बीच में आपको देखना है तो आप यहाँ डाल सकते हैं। मान लीजिए 1 जनवरी 2019 से 1 मई 2020 तक का डाटा आप देखना चाहते हैं तो वो आपको यहाँ पर लिख देना है 1/1/2019, यहाँ पे 1/5/2020, तो उसके बीच का डाटा यहाँ खुल जाएगा। अब मान लीजिए हमको तो सभी देखना है तो हम डायरेक्ट यहाँ डेट नहीं डालेंगे, सीधा कैप्चा कोड लिखेंगे और हितग्राहियों की सूची देखें, इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो हम थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके दिखाते हैं आपको, नीचे सारा चीज़ दिखाया गया। देखिए क्रमांक, फिर समग्र आईडी, फिर कन्या का नाम, फिर विवाह के समय कन्या की आयु, कन्या के पिता का नाम, वर का नाम, विवाह के समय वर की आयु, वर के पिता का नाम, विवाह का प्रकार, विवाह की दिनांक, विवाह का स्थान और किस योजना में विवाह हुआ है उसका नाम। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से स्क्रॉल डाउन करके इस तरह से देख सकते हैं। यहाँ पर सारा डिटेल आपको दिखाएगा। यहाँ पे 2020 का डाटा दिखा रहा है, ये देखिए 20। इसी तरह आप नीचे लिस्ट में जाते जाएंगे, ये पूरी लिस्ट आपको यहाँ पर आते जाएगी। और आगे देखना है 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहाँ पर 8, 9, 10 ऐसे पूरे पेज डले हुए हैं। आप एक के बाद एक क्लिक कर करके आप अपना डिटेल यहाँ से देख सकते हैं। यदि आपको प्रिंट करना है तो आप जिस पेज का प्रिंट करना चाहते हैं उस पेज का प्रिंट भी कर सकते हैं। यहाँ से प्रिंट फिर हो जाके आपको Ctrl+P दबाना है कंप्यूटर पर, प्रिंट दे देना, जिस पेज का लेना है उस पेज नंबर को सिलेक्ट करके आप प्रिंट दे सकते हैं। तो ये हो गई कि उन लोगों का नाम जिनके नाम सत्यापित हुए हैं शादी करने के लिए, विवाह करने के लिए। अब दूसरी लिस्ट जो थी यहाँ पर फिर से हम चलते हैं। यहाँ आप देखेंगे दूसरी लिस्ट, भुगतान प्राप्त हितग्राहियों की सूची। यदि आपको पैसे मिल गए हैं तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो ये तो सबको पैसा मिल गया है तो हम इसको चेक करके नहीं बताएंगे। तीसरी देखेंगे आप यहाँ पर, भुगतान के लिए शेष हितग्राहियों की सूची। तो ये खास चीज़ है, क्योंकि जिसका पैसा नहीं मिला है तो ये मेन उनके लिए हम वीडियो बता रहे हैं कि आप यहाँ से अपना नाम चेक कर लें और अपना लिस्ट में नाम देखें। यहाँ पर इस तरह से जो भी आपका ज़िला है वो ज़िला सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी यहाँ पर आपकी जनपद, पंचायत, तहसील, नगर पालिका, नगर निगम वो सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे योजना का नाम, किस योजना में आपने विवाह किया था। अब ये जो कैप्चा कोड है ये यहाँ पर आपको फिल करना है। इसके बाद हितग्राहियों की सूची देखें, यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर देखिए क्रमांक, कन्या की जानकारी, वर की जानकारी, विवाह की जानकारी, विवाह योजना का नाम और स्थिति में एक्सेप्टेड, नॉट एक्सेप्टेड ये सब दिखाता है। तो यहाँ पर यदि एक्सेप्टेड लिखा उसके बाद भी यदि भुगतान नहीं हुआ है तो आपको त्वरित कार्रवाई करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से दिखाता है। यहाँ पर आपको थोड़ा और स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं हम। यहाँ देखिए, यहाँ पे कन्या की जानकारी है, कन्या का नाम, उनके पिता का नाम। यहाँ पे वर की जानकारी, वर का नाम, वर के पिता का नाम। उसके बाद कौन सा विवाह हुआ है, किस संस्था के द्वारा हुआ है, कितनी तारीख को हुआ है और कहाँ हुआ है ये लिखा हुआ है। किस योजना में हुआ है, एक्सेप्टेड है या नॉट एक्सेप्टेड है ये लिखा है। लेकिन पेमेंट अभी तक पेंडिंग है। यदि पेंडिंग है तो आपको जाके पता करना है कि अभी तक भुगतान क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि ये भुगतान की स्थिति शेष दिखा रही, बाकी है। तो आपको जाके पता करना है क्यों नहीं हो रहा है और फटाफट भुगतान के लिए आवेदन कीजिए ताकि आपका भुगतान जल्द से जल्द हो सके। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इस लिस्ट से कि आपका भुगतान हुआ है या नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का नहीं हुआ है तो आप जाके फटाफट जानकारी हासिल करें और अपना भुगतान के लिए आवेदन करें ताकि आपको भुगतान प्राप्त हो सके। तो ऐसी ही ये जानकारियाँ हैं, लिस्ट डाउनलोड करने की हो गई। अब कुछ और जानकारियाँ देखते हैं। अभी जैसे मान लीजिए इस साल में आपको रजिस्ट्रेशन कर लिया है आपने और रजिस्ट्रेशन देखना चाहते हैं तो आप ये 2 ऑप्शन का सेलेक्ट करें कि आप चेक कर सकते हैं आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है नहीं हुआ है शादी के पहले, यहाँ से आप देख पाएंगे। हालांकि ये डाटा काफ़ी लेट अपलोड होता है, इसलिए आपका जब कार्यक्रम है उस कार्यक्रम के पहले आप चेक करेंगे तो ज़रूर दिखा देगा, लेकिन अभी तो फ़िलहाल नहीं दिखाएगा करेंट ईयर का, क्योंकि ये इसका साइट जो है काफ़ी स्लो और डिले है, इसमें वर्क बहुत पीछे चलता है, एकदम अप टू डेट वेबसाइट नहीं रहती है ये। अब दूसरी चीज़ देखिए, मान लीजिए अभी आपको पता करना है कि किस दिन विवाह होना है आपके एरिए में, आपके ज़िले में, जहाँ भी आप रह रहे हैं। ये कन्या जो मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना है या निकाह योजना है, इसका किस डेट में कार्यक्रम रखा गया है वो यदि आप देखना चाहते हैं तो वो भी आप यहीं से देख सकते हैं। उसके लिए आपको देखिए यहाँ पर विवाह निकाह रिपोर्ट एवं आयोजन ये एक ऑप्शन दिखाई देता है, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए विवाह निकाह हेतु होने वाले आयोजनों का विवरण, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर ये देखिए यहाँ पे क्रमांक, फिर ज़िले का नाम, किस ज़िले में कार्यक्रम है, यहाँ पर स्थानीय निकाय का नाम देगा, फिर सामूहिक विवाह का जो आयोजन की दिनांक है देखिए किस तारीख में होने वाला है वो तारीख दिखाई देगी। इसके बाद आयोजन का नाम,
जो आयोजन होने वाला सामूहिक विवाह है या मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना है, जो भी है वो डिटेल आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद योजना का नाम हो गया, आपका विवाह आयोजन का स्थान दिखाई देगा आपको कि कहाँ पर होना है वो कार्यक्रम, ये लिखा आएगा। नोडल अधिकारी, किस अधिकारी से आपको मिलना है इस आयोजन के कार्यक्रम के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए, जो भी है नोडल अधिकारी का नाम यहाँ आपको दिखाई देगा उस एरिया में। इसके अलावा और दूसरे अधिकारियों का नाम भी यहाँ पर आपको शो होगा। पोर्टल पर पंजीयन करने की अंतिम तिथि भी दिखाई देगी, आप इस तारीख तक रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, ये दिखाई देगा। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि आप शादी जब करना है यदि आपको, तो आप यहाँ पर इस तारीख के पहले, यदि इस ज़िले में रह रहे हैं तो इस तारीख के पहले, इस ज़िले में रहते इस तारीख के पहले, ये डेट में आप इसके पहले रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ये एक अच्छी चीज़ बताई गई है इस वेबसाइट में। ये तो अप टू डेट है, यहाँ पर इस पर कहना चाहेंगे आप कि ये पोर्टल यहाँ पर अप टू डेट रखा गया है। लेकिन बाकी में देखिए जो कि 2020 है तो लिस्ट आपकी 2020 तक की है, पेंडिंग है, पूरी नहीं। अभी जो करंट में स्टेटस है होना चाहिए कि हाँ आज रजिस्ट्रेशन हुआ तो उसका स्टेटस वो यहाँ से देख पाएँ, वो फैसिलिटी नहीं है। तो काफ़ी पीछे है ये वेबसाइट, लेकिन काफ़ी अच्छी भी है। कम से कम आपको पता तो चल रहा है कि आपका पेमेंट डिले है या फिर कब आपके यहाँ शादी का कार्यक्रम रखा गया है, ये विवाह योजना का ज़िले में, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाएगी। साथ ही आप कब तक की रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं वो डेट भी दी गई है। तो ये सारा इस पोर्टल में आपको देखने को मिलेगा। चलिए दोस्तों, ये तो बात हो गई कि आप कैसे लिस्ट डाउनलोड करेंगे या फिर किस डेट में आपका जो सामूहिक विवाह है या फिर मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह योजना का कार्यक्रम किस दिन किस जगह पर रखा गया, ये सारी चीज़ें चेक करने के लिए हो गई। अभी आप इस पोर्टल पर कैसे आएंगे, कैसे इस पोर्टल को ओपन करेंगे वो बता देते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इसके लिए सबसे पहले आपको किसी भी ब्राउज़र पर गूगल ओपन कर लेना है, या मोबाइल पर भी आप कर सकते हैं। मोबाइल पर यदि आप कर रहे हैं तो मोबाइल पर आप गूगल, आपके सामने ऐसा दिखाता है, यहाँ पर आप सर्च कर लेंगे कन्या विवाह पोर्टल। आप कन्या विवाह पोर्टल लिखकर सर्च कर लेंगे। जैसे ही आप कन्या विवाह पोर्टल सर्च करेंगे तो देखिए आपके सामने ये विवाह पोर्टल की वेबसाइट दिखाई देगी आपको, mpvivahaportal.nic.in। तो आपको क्या करना है, विवाह पोर्टल जो लिखा दिखाई दे रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो देखिए कई बार ये ऐसा प्रॉब्लम दिखाता है वेबसाइट में, आप ट्राई अगेन करेंगे तो ओपन नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए ये लिखा mpvivahaportal.nic.in, इसके बाद जो लिखा हुआ है इसको आपको डिलीट कर देना है सिलेक्ट करके इस तरह से। जैसे ही आप यहाँ पर सिर्फ mpvivahaportal.nic.in रहने देंगे, इसके बाद आपको कर्सर रखना है और आपको इंटर कर देना है। जैसे ही आप इंटर करेंगे ये देखिए ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। हालांकि कई बार ये डायरेक्ट ओपन हो जाती है। मान लीजिए यदि ओपन नहीं होती है तब आपको ये वाला ऑप्शंस करना है कि आपको सिर्फ वेबसाइट का नाम भर लिखना है, आगे का जो डिफ़ॉल्ट है उसे हटा देना है। और जैसे ही आप ऐसा करेंगे ये देखिए वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो हमें उम्मीद है हमारी ये जो बताई हुई जानकारी है आपको ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आती है तो और भी लोगों तक ज़रूर शेयर कर दीजिएगा ताकि वो लोग भी इसका बेनिफिट ले सकें, वो देख सकें कहीं उनका भुगतान अभी शेष तो नहीं रह गया है, बचा तो नहीं है। यदि शेष रह गया है तो वो उसके लिए आवेदन करें और अपना भुगतान प्राप्त कर सकें। तो फटाफट वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कोई नई जानकारी के साथ।